ओम शांति। आज का मुरली 13/8/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। प्रश्न, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर, तुम्हें निश्चय हुआ हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं, तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए, एक की ही याद रहे। आज का गीत, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन आया है और कौन पढ़ाता है, यह समझ की बात है। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्रों आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है। कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। तो बाबा बोलছেন যে বাস্তবে আগে চিন্তা করা উচিত যে আমাকে কে পড়াতে এসেছেন। তার উপরে যদি চিন্তন করা হয়, যিনি ভগবান, যিনি সারা সৃষ্টির ভাগ্য বিধাতা, যিনি এই পুরানো নরক দুনিয়াকে স্বর্গ দুনিয়া বানাতে পারেন, যিনি সর্বশক্তিমান এবং যিনি এত আত্মা পতিত সৃষ্টি তাকে পাবন বানান। পুরা কেবল মনুষ্য আত্মা নয়, প্রকৃতি, জানোয়ার মানে সমস্ত প্রাণীকুল প্রকৃতি সবকে যিনি পাবন বানাতে আসেন, কত শক্তিশালী তিনি। তো সেই সর্বশক্তিমান ভগবান আমাকে পড়াতে এসছেন। তিনি আমাকে বাচ্চা বলে মেনে নিয়েছেন। তিনি আমাকে কত উঁচু ভাগ্য দিতে এসছেন। তা আমি তার হয়েছি, তো কত ভাগ্যের কথা, কত খুশি, কত নেশার কথা। তো বাবা বলছেন যে যারা হয়তো অনেক পড়াশোনা করেছে তাদেরকে আক্কেলমন্দ বলা যাবে, যারা কম পড়েছে তাদেরকে কম আক্কেলমন্দ বলা হবে। তো বাবা বলছেন যেমন দুনিয়াতে দেখো, যারা অনেক শাস্ত্র পড়েছে তাদেরকে লোকে কত মান দেয়, সম্মান দেয়। যারা কম পড়েছে তাদেরকে কম मान मिले তাদের। अब गीत का अक्षर सुना, कौन आया पढ़ाने। टीचर आते हैं ना, स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया। यह कौन आया है। स्कूले तो বাচ্চারা বোঝে যে টিচার এসেছেন পড়াতে, এখানে আমাদেরকে পড়াতে কে এসেছেন। तो एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ঠিক মতন চিন্তা করলে তো গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাবে। সত্যিই তো আমরা কত কত ভাগ্যশালী। দুনিয়া যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে আর তিনি এসছেন আমাদেরকে বাচ্চা বানিয়ে এত সৌভাগ্যশালী পদ্মাপদম ভাগ্যশালী বানাতে। তো বাবা বলছেন যে চিন্তা করা উচিত যে কে এসছেন পড়াতে। ऊंचे ते ऊंच बाप फिर से पढ़ाने आए हैं। समझने की बात है ना, तकदीर की भी बात है, भाग्येरও কথা আছে। এক তো ব্যাপারটাকে বোঝার দরকার আছে, আবার ভাগ্যেও থাকলে তবে বুঝবে সে। पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। वो आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है भल कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वह पढ़ाई छोड़कर आए भगवान से पढ़े। लौकिक पढ़ाई कतई पढ़ा हुए থাকুক, কিন্তু ফট করে ওই পড়া ছেড়ে দিয়ে এবার ভগবানের কাছে এই পড়াই করতে আসা উচিত। एक सेकेंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आए। এক মুহূর্তের মধ্যে, সেকেন্ডের মধ্যে ওই পড়া ছেড়ে দিয়ে
बाबार ये पढ़ाई पढ़ते आसा उचित। बाबा ने समझाया कि अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो, उत्तम ते उत्तम पुरुष हैं यह लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने यह पद पाया है। दुनिया तो क्यों जाने ना जे पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण एनारा कौन पढ़ार द्वारा कौन शिक्षार द्वारा एत ऊँचू पदेर अधिकारी हुए पुरुषोत्तम हुए। तुम पढ़ते हो यह पद पाने लिए, कौन पढ़ाते हैं? भगवान। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं कल्प के बाद। এটা চিন্তা করা উচিত যে আবার আমরা বাবাকে 5000 বছর পরে পাবো, কারণ বাবা প্রতি 5000 বছর পর পর আসেন। তো এখন সেই সুযোগ আমার জীবনে এসেছে, তা সব কিছু ফেলে এখন বাবার কাছে চলে আসা, বাবার পড়া নিজেকে সেই রকম যোগ্য তৈরি করা। बाप कहते हैं मैं हर 5000 बरस के बाद आता हूँ सन्मुख पढ़ाने। वंडर है ना। कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं यह पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं। आश्चर्य कथा। কাউকে বলতে গিয়েও বলে যে ভগবান এসছেন আমাকে পড়িয়ে দেবী দেবতা বানাতে, আরে অন্যকে বলার পরেও তো আপনার দেখা যায় সে নিজে পড়ছে না। তো বাপ कहेंगे ना यह शयाना नहीं है। बाबा बोलबेन जे बुद्धिमान नয়। बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं। আমরা বাচ্চারা বলে বাবাকে যে বাবা আমি তোমাকে ভুলে যাই, আর टीचर बोले তুমি তোমাকে ভুলে যাই। यह है माया के तूफान। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में तो एकदम लग जाना चाहिए। हाँ, निजेर विवेक থেকে তো মানা উচিত আমাকে ভগবান পড়াচ্ছেন, तो এই পড়াতে তো সব ছেড়ে দিয়ে লেগে পড়া উচিত। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है। आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। प्रत्येकेरই शरीरे आत्मा আছে, शरीर किन्तु छोटो बड़ो एरकम है। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ। हाँ, যখন কেউ প্রথম বাবার কাছে আসে তো এই জ্ঞানে তো সে ছোট নতুন, তাই বাবাকে বলে যে বাবা আমি তোমার ছোটা বাচ্চা। अच्छा मेरे बने हो तो आप पढ़ो, दूध पाक तो नहीं हो। एमन नय जे तुमी छोट्ट शिशु जेमन दूध खावा बाच्चा सेरकम बाच्चा तो तुमी नও, तो तुमी एसे गेছো एबार पढ़ा शुरू करो। पढ़ाई फर्स्ट, इसमें बहुत अटेंशन देना चाहिए। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास। बाबा बोलছেন যে এখানে স্টুডেন্টরা কি কোথায় এসছে? सुप्रीम टीचर शिव बाबा তার কাছে। तो वो को पढ़ाने वाले टीचर्स भी मुकर्रर हैं, तो भी सुप्रीम टीचर तो है ना। 7 रोज भट्टी भी गाई हुई है, ठीक है पढ़ाने वाला टीचर तो अन्यरा आছেন, किन्तु सुप्रीम टीचर तो बाबा তিনি তো এসে গেছেন। तो 7 দিনের भट्टिर कथा गायन আছে। बाप कहते हैं पवित्र रहो और मुझे याद करो। दैवी गुण धारण किए तो तुम यह बन जाएंगे। यदि तुम्हें ये पढ़ार 4टे सब्जेक्टर मध्य एक हे दैवी गुण, तो यदि तुम्हें दैवी गुण धारण करो तो तुम्हें देवी देवता हो जाए। बेखत के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास जाते नहीं। छोट्ट बाच्चा ताके यदि तार माँ बाबा छाड़ा से माँ बाबा के चेने, और क्यों यदि ताके कोले नीते चाय तो से तो तार काছে যেতে राजी है ना। तो तुम भी बेगत के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं आएगा। फिर कोई भी हो তোমারও কি উচিত যে মনে করা উচিত যে আমি এখন বাবার হয়ে গেছি, আমি এখন ভগবানের ডাইরেক্ট বাচ্চা হয়েছি, তো অন্য কাউকে পছন্দ করাই উচিত না, কেউই হোক। तो तुम जानते हो हम ऊंचे ते ऊंच बाप के हैं, वो हमको डबल सितार राजाओं का राजा बनाते हैं। सत्य जुगे त्रेता जुगे तो डबल सिताज माना डबल ताजधारी छिलो,
একটা পবিত্রতার তাজ আর একটা রতনজড়িত অধিকারীপণের রাজ্য অধিকারীপণের তাজ। দুটো তাজের অধিকারী ছিলেন দেবী দেবতারা। দাপর যুগ থেকে এসে সিঙ্গেল তাজ হয়ে গেল, যে কোনো একটা তাজ। যারা ধর্মের পথে ধর্মস্থাপক যারা, তাদের পবিত্রতার তাজ, আর যারা রাজা হলেন তাদের কেবল রতনজড়ির তাজ, যে কোনো একটা তাজ হলো। তো এই সিঙ্গেল তাজওয়ালে রাজারা দেবী দেবতাদের কাছে মাথা নত করে, তাদের পূজা করে। তো সেই জন্য বাবা বলছেন যে আমাদেরকে ডবল শিট তাজ, রাজার রাজা হতে হবে। দাপর যুগে তোরা রাজা আর আমরা তখন রাজার রাজা। लाइट का ताज मनमना भव और रतनजड़ित ताज मध्याजी भव। हाँ, तो लाइटेर ताज की करे मिलबे, যত বেশি বাবাকে আমরা ইয়াদ করব তো তত বেশি পবিত্রতা আসবে। তাই বাবা বললেন যে লাইটের তাজ অর্থাৎ মনমনা ভব, আর রতনজড়িত তাজ মানা মধ্যাজি ভব, विष्णुकुलेर अधिकारी, ऊंच पदेर अधिकारी। निश्चय हो जाता है हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 बरस बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना, जेहेतु এই সৃষ্টি চক্র 5000 বছরের, তো সেই জন্য 5000 বছর পর পর হুবহু এটা রিপিট হতে থাকে। तुमको राजाई मिलती है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती है। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती हैं। তোমরা এখন জানো যে আসলে কিন্তু আমরা আমাদের বাবার সাথে আমাদের ঘরে, অর্থাৎ বাবা যেখানে থাকেন, শান্তিধাম, পরমধাম, নির্বাণধাম, মুক্তিধাম, যা অনেক নামে বলা হয়, তা আমরা বাবার সাথে বাবার ঘরে ওখানেই ছিলাম। কারণ বাবার ঘর আমাদের বাচ্চাদেরও ঘর। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल और खान बन पड़ते हो। बाबार যখন আমরা হয়ে যাই তো বাবা আমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন, আর বাবাকে যখন আমরা ভুলে যাই তখন আমরা আবার অনাথ হয়ে যাই। ভারত इस समय অরফ্যান है, কারণ ভগবানকে সবাই ভুলে গেছে। ব্রহ্মা কুমার কুমারী ছাড়া আর কেউ ভগবানকে যথার্থ রীতি चेने ना, जाने ना, माने ना। ऑर्फेन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते, धक्का खाते रहते हैं। माँ बाप ना থাকলে তাদের জীবন কেমন হয়, তো সেই রকমই আজকালকার মানুষের জীবন। तुमको तो अब बाप मिला है, तुम सारी सृष्टि चक्रों को जानते हो, तो खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा তিনি কি করছেন, প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা নতুন সৃষ্টি ব্রাহ্মণদের দ্বারা রচনা করছেন। এই জন্যই বাবা ব্রহ্মার দ্বারা আমাদেরকে ব্রাহ্মণ বানিয়েছেন। यह तो बहुत शेर समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी हैं, विराट रूप का चित्र भी बनाया है। 84 जन्मों की कहानी दिखाई है। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मण को पढ़ाने वाले बाप का दोनों का नाम निशान गुम कर दिया है। ওই চিত্রতে বিরাট রূপের যে চিত্র, তো তাতে ব্রাহ্মণদের দেখানো হয়নি, আর ব্রাহ্মণদের বানানেওয়ালা शिव बाबा ताकेও দেখানো হয়নি। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर फिर समझाना चाहिए। फादर नॉलेजफुल है, उनको ही यह नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह है पढ़ाई। बाबा के नॉलेजफुल বলা হয়। बाबा सृष्टि चक्रेर समस्त ज्ञान तो बाबाई जानें, तो बाबा आसें आमादेरके पढ़ाते। योग को भी बाप की याद कही जाती है, जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जाता है। तो बाबा बोलছেন যোগকেও এই জন্য ইয়াদ বলা হয়, इंग्लिशे कम्युनियन বলা হয়। बाप से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन,
गुरु से कम्यूनियन, यह है गॉडफादार से कम्यूनियन। মানে কারো না কারো সাথে দুনিয়াতে লৌকিক রীতিতে যোগসূত্র তো থাকেই, কখনো বাবার সাথে, কারো টিচারের সাথে, কারো গুরুর সাথে, কারোর সাথে একটা যোগাযোগ বা যোগ তো থাকেই। আমাদের কার সাথে? আমাদের গডফাদারের সাথে যোগ। खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। कारण कि আমরা অনেক জন্ম ধরে দেহধারীদেরকে ইয়াদ করতে 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 আমাদের কত পতন হয়ে গেছে, কারণ কেউ আমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি যথার্থ শিক্ষা যেটা তারা দিতে পারেননি। তাই বাবাই এখন বলছেন যে একমাত্র বাবাই কিন্তু আমাদেরকে সেই শিক্ষা দেন যার দ্বারা আমরা পতিত থেকে পাবন হতে পারি, আমরা নরক থেকে স্বর্গ দুনিয়ার অধিকারী হতে পারি। তো প্রকৃত যে শিক্ষা, জীবন বানানোর জন্য যে শিক্ষা, সেটা একমাত্র ভগবান এসে দিতে পারেন। তাই বাবা বলছেন আর কাউকে তুমি ইয়াদ করো না, কেবলমাত্র বাবাকে ইয়াদ করো। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना। মানুষ গুরু করে, শাস্ত্র পড়ে, কিন্তু লক্ষ্য কী? হ্যাঁ, আমি কীরকম তৈরি হওয়ার জন্য এগুলো পড়ছি, কিছুই কেউ জানে না, কেউ শেখায়ও না। सदगति तो होती नहीं। बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने, अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है, तो तुम वहाँ जाए पहुँचेंगे। यदि তোমরা এখন বাবার সাথে বুদ্ধি যোগ রাখো তো তাহলে তোমরা কিন্তু ওইখানে পৌঁছে যাবে। अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बनेंगे। প্রথমে তো আমরা সবাই বাবার ঘরে, অর্থাৎ আমাদেরও ঘর শান্তিধামে যাব, ওইখান থেকে আবার আমরা সত্যযুগে আসব। यह लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना, यह कौन समझाने वाला है? बाप को कहा जाता है नॉलेज गुरु। मनुष्य फिर कह देते अंतर्यामी, वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है नहीं। बाबा बोलছেন আসলে কিন্তু अंतर्यामी अक्षर नहीं है ना, এটা अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वह तो सब जानते हैं, सब मनुष्य अंतर्यामी है, आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। এই কথাটা আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে। পড়ছি কারা? আমরা আত্মারা পড়ছি। আমাদেরকে পড়াচ্ছেন কি? সকল আত্মাগণের পিতা। তো বাবা কতভাবে বুঝিয়ে বুঝিয়ে আমাদেরকে আত্ম অভিমানী বানাচ্ছেন। तुम आत्मा हो मूल वतन की रहने वाली, तुम आत्मा कितनी छोटी हो। बाबा आत्मार विषय कत कथा शेखाচ্ছেন। अनेक बार तुम आई हो पाठ बजाने, बाप कहते हैं मैं तो बिंदी हूँ। बाबा बोलছেন देखो बाबा तो बिंदु, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते, क्यों करेंगे? दरकार ही नहीं। ওই বিন্দুর পূজা করবেই কি করে, আর দরকারও নেই। तो मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ, तुमको ही राजाई देता हूँ, फिर रावण राज्य में चले जाते हो तो मुझे ही भूल जाते हो। बस বাবা বলছেন বাবা এত করে আমাদেরকে পড়ালেন, তৈরি করলেন, এত বাবা ভাগ্যের অধিকারী বানালেন, তা আমরা স্বর্গ দুনিয়ার সুখ ভোগ করলাম, করার পরে আমরা রাবণ রাজ্যে এসে বাবাকে পুরাই ভুলে গেলাম। पहले पहले आत्मा आती है पाठ बजाने। প্রথম শান্তিধাম থেকে আমি আত্মা নিচে এসেছিলাম অভিনয় করব বলে। मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैक्सिमाम है कि 84 जन्म। এই যে 84 লক্ষ জনই ভ্রমণ করবে মানুষ, এইসব একেবারেই ভুল কথা। तो बाबा बोले मैक्सिमम जन्म नए मनुष्य आत्मा 84 लाख। तो फॉरेन में जाकर यह बातें सुनाएंगे तो उनको कहेंगे यह नॉलेज तो हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ। ওরা তো খুশি হয়ে যাবে, বিদেশিরা বলবে বাহ এত সুন্দর জ্ঞান কোনোদিন তো শুনিনি, তোমরা এখানে বসো এবং আমাদেরকে পড়াও। মানে সেন্টার খুলতে বলে। तुमको वहाँ 1000 रुपया मिलते हैं,
हम आपको 10-20 हज़ार रुपया देंगे। যদি তোমাদের ভারতে তোমাদের 1000 টাকা পাও তোমরা, এখানে তোমরা যদি সেন্টার খোলো আমরা তোমাদেরকে 10 থেকে 20 হাজার পর্যন্ত দিতে পারি। हमको भी नॉलेज सुनाओ। गॉडफादर, हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा की जज आदि बनती है। बाकी मनुष्य तो सब है देह अभिमानी, लौकिके जज बैरिस्टर बिजनेसमैन डाक्तार ये तो मानुष ही है। तो बाबा बोलছেন आत्माई है, किन्तु मानुष सब देह अभिमानी, तारा निजेके आत्मा बोले भाबते पारे ना, निजेके देह मने करे, देहेर विषय भावे जे आमी डाक्तार, आमी इंजिनियर, आमी बैरिस्टर। कोई को भी ज्ञान नहीं है। भल बड़े बड़े फिलोसोफर्स आदि बहुत हैं, परंतु यह नॉलेज किसको भी नहीं है। तारा फिलोसफी पढ़े, तादेर काछे किन्तु बाबार ये ज्ञान किन्तु नेই। गॉडफादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं। यह बातें सुनकर चक्रित हो जाएंगे। केउ सुनले, विदेशीराও যদি শোনে तो तारा तो चमके जाবে, आश्चर्य हो जाবে যে भगवान এসে পড়াচ্ছেন। यह बातें तो कभी सुनी पढ़ी नहीं है, कोनो दिन तो केउ सुनायनी, कोनो दिन तो कोথাও पढ़ीनी। एक बाप को ही कहते हो लिबरेटर गाइड, जबकि वही लिबरेटर है तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हो। तो तादेरके बोलो जे देखो भगवानेर उद्देশ্যেই বলা হয় না যে गॉड इज गाइड, गॉड इज लिबरेटर মানে মুক্তিদাতা। তো তাহলে তোমরা ক্রাইস্টকে কেন গাইড মনে করো, তাকে কেন লিবরেটর মনে করো, তাকে কেন याद करो। यह बातें अच्छी रीति समझाओ तो वह चक्रित हो जाएंगे, और आश्चर्य हो जाए जे सत्य तो ताई। कहेंगे यह हम तो सुने तो सही, पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई हुई है। माने स्वर्ग दुनिया जो स्थापना होच्छे तो तार आगे এইখানে মানে স্থাপনার কাজ তো হয়ে যাচ্ছে, তো ওই স্বর্গ দুনিয়া আসার আগে এখানে মহাভারতের লড়াই अर्थात महाविनाश হবে। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। प्योरिटी, पीस, प्रस्पारिटी सब थी। सत्ययुगी दुनिया पवित्रता छिलो, शांति छिलो, सम्पत्ति छिलो। मानुषेर जा किछु पेले खुशी হয়, आनंद হয়, सुख হয়, सब किछु ओखाने छिलो। विचार करो कितने बरस हुए। क्राइस्ट से 3000 बरस पहले इन्हों का राज्य था ना। क्राइस्टेर जन्मेर 3000 बछर आगे देवतादेर राज्य छिलो ना। कहेंगे यह तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, एटा तो आध्यात्मिक नॉलेज। आध्यात्मिक माने आत्मा एवं परमात्मा विषय এই पढ़ा এই ज्ञान। यह तो डायरेक्ट उस सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा शतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। এই যোগের শক্তি দ্বারাই आत्मा शतप्रधान होबे, और शतप्रधान होए गोल्डन एज अर्थात सत्य जुगे चले जाबे। फिर उनके लिए राज्य चाहिए, किन्तु सत्य जुगे गेलेई हलो ना, आबार ओखाने तो राज्य चाই, तो पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। सो सामने खड़ा है, फिर एक धर्म का राज्य होगा। सत्य जुगे एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा एरकम होबे। यह पाप आत्माओं की दुनिया है ना, अभी तुम पावन बन रहे हो। बोलो इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। बाबा के আমরা যে স্মরণ করি, বাবার এই ইয়াদের বলের দ্বারা আমরা পবিত্র হয়ে যাব। বাকি যারা করবে না তো এই দুনিয়ার তো সবার বিনাশ হয়ে যাবে। सब साजा भोग करे तारपरे शांति धामे जाबे। ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ भी आने वाली है। केवल महाभारतेर युद्ध माने
বম ব্লাস্টিং হবে, কাটাকাটি মারামারি হবে, তাই নয়। এখানে কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভয়ঙ্কর রূপ নেবে, पंचतत्व তার रूप দেখাবে। तो हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। অন্যকে বলো যে আমরা অনুভব করেছি এবং আমরা দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখেছি। यह को सब खलास होना है। बाप आए हैं डीटी वर्ल्ड स्थापन करने। बाबा तो एसें दैवी राज्य स्थापन करते। सुनकर कहेंगे ओहो यह तो गॉडफादर के बच्चे हैं। सुनलेই বুঝবে যে अरे এরা तो ईश्वरेर बच्चा, गॉडफादरेर बच्चा। तुम बच्चे जानते हो यह को लड़ाई लगेगी, ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ होगी, क्या हाल होगा। বা বলছেন চিন্তা করো, চতুর্দিকে বোম ব্লাস্টিং, মারামারি, কাটাকাটি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কীরকম অবস্থা হবে ওই সময়। यह को बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। এত বিশাল বিশাল महल বানানো হয়ে আছে দুনিয়া, सब पड़े जाবে। तुम जानते हो यह को बॉम्ब्स आदि 5000 बरस पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए। देखो মানুষ ही বানিয়েছে নিজেদেরই বিনাশের জন্য। तो अभी भी बॉम्ब्स तैयार है। योग बल क्या चीज़ है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो और कोई थोड़े ही जानते। যোগ বল কাকে বলে? যার দ্বারা আমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাই, বিশ্বের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করি। এটা কি দুনিয়ায় কেউ জানে? बोलो साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है। हमारा बाप के साथ योग है तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर शतो प्रधान बन जाते हैं। बस खुले তাদেরকে বলা যে দেখো সায়েন্সের দ্বারা সায়েন্স কিন্তু তোমাদের বিনাশ করে দেবে। এত বড় বড় শহর, এত পয়সা, এত প্রপার্টি, এত শিক্ষা, যা কিছু দুনিয়ায় আছে সব বিনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদেরকে আমাদের বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন, সাইলেন্সের বলের দ্বারা আমরা কিন্তু বিশ্বের উপরে জিত প্রাপ্ত করব, আমরা শতপ্রধান হয়ে যাব। बाप ही पतित पावन है, पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ड्रामा अनुसार नूद है। बाबा तो पतित पावन, तो बाबा तो पावन दुनिया बानिए पावन दुनिया स्थापना करेই ছাড়বেন। এটা তো ড্রামায় পূর্ব নির্ধারিত হয়েই আছে। बॉम्ब्स जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या? ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे यह तो कोई अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया है। यह को भी ड्रामा में नूद है। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वह खुश होंगे। आत्मा में एक ऐसे पाठ है, यह भी अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुम्हारा क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी वह तमो प्रधान अवस्था में है। फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे। তাদেরকে বোঝাও যে দেখো তোমরা যে ক্রাইস্টকে মানো, তো ক্রাইস্টও কিন্তু পুনর্জন্ম নিতে 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 তিনিও কিন্তু এখন তমপ্রধান অবস্থায় আছে। এখন তমপ্রধান দুনিয়া, প্রত্যেকেই এখানে তমপ্রধান হয়ে গেছে। তো আবার ক্রাইস্ট সময় প্রমাণ এসে আবার ধর্ম স্থাপন করবেন, মানে নতুন কল্পের শুরু হবে, আবার 3000 বছর পার হবে, তখন ক্রাইস্ট আসবেন। তখন तो ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वह समझेंगे। बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं, तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाप, टीचर, गुरु तीनों एक ही है। एक कथाও বোঝাতে হবে যে একজনই বাবা, তিনিই আবার टीचर, তিনিই गुरु। तो वह को कैसे नॉलेज देते हैं? टीचर रूपे তিনি কি করে নলেজ দেন? यह भी तुम समझते हो। सब को पवित्र बनाकर ले जाते हैं। डीटी डिनाइस्टी थी तो पवित्र थे। যখন দৈবী রাজধানী ছিল তো তখন তো তোমরা পবিত্র ছিলে, गॉड गॉडेस थे, তোমরা তখন দেবী দেবতা ছিলে। बात करने का बड़ा बड़ा होशियार हो, स्पीड भी अच्छी हो। বা বলছেন যারা কথা বলবে, যারা বোঝাবে
তাদেরকে হুঁশিয়ার হতে হবে এবং স্পিডও যেন ঠিক হয়। বলো বাকি সব আত্মাও সুই ঠোম্বে रहती है। দেবী দেবতা আত্মারা তো সর্বদুনিয়ায় তারা কিন্তু তাদের পাঠ করতে আসবে, আর বাকি যেসব আত্মারা যারা বাবার কাছে পড়াশোনা করেনি, যারা দেবত্ব অর্জন করেনি, তারা তো আত্মারা সুইট হোমে থেকে যাবে। बाप ही ले जाते हैं, सर्वों का सद्गति दाता वह बाप है। उनका बर्थ प्लेस है भारत, यह कितना बड़ा तीर्थ हो गया। বোঝাতে হবে যে দেখো সকলেরই যিনি সদ্গতি দাতা বাবা, তিনি সবাই আত্মাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং তার জন্মভূমি কিন্তু এই ভারতভূমি। তো ভারতকে ওই জন্যই এত বড় তীর্থভূমি বলে মানা হয়। तुम जानते हो सबको तमो प्रधान बनना ही है, কারণ দুনিয়ায় তম প্রধান, ওই জন্য প্রত্যেক আত্মাকে তম প্রধান তো হতেই হবে। पुनर्जन्म सबको लेना है, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। সবাইকে পুনর্জন্মে আসতে হবে, কেউই মাঝপথে শান্তিধামে ঘরে ফিরে যাবে না। एडम ही 84 जन्म लेते हैं, तो जरूर क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते फिर जाकर वह बनेंगे। যিনি প্রথম মানব অ্যাডম অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবা, তো তিনিই যখন 84 জন্ম নেন, তো ক্রাইস্ট তো কী করবেন? তিনিও পুনর্জন্ম নিতে 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 আবার তার সময় প্রমাণ তিনি এসে ক্রাইস্ট হবেন। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते हैं जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं, অর্থাৎ কি যদি মেল ফিমেল হাজব্যান্ড ওয়াইফ তারা যদি হয়, তো বাবা বলছেন তারা তো আরও ভালো করে বোঝাতে পারবে। ভারত মে পেহলে পবিত্রতা থি, তারাই বলবে যে দেখো আমাদের ভারতে প্রথমে কিন্তু পবিত্রতা ছিল। যদিও দেবতারা কিন্তু তাদের তো সন্ন্যাস মার্গ নয়, তারা পবিত্র গৃহস্থ আশ্রমে ছিলেন, কিন্তু তারা কিন্তু সবাই পবিত্র ছিলেন। फिर अपवित्र कैसे होते हैं, यह भी बता सकते हैं। पूज्य ही पुजारी बन जाते हैं, इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। যখন দেবতারাই অপবিত্র হয়ে গেলেন, ইম্পিওর হয়ে গেলেন, তখন নিজেরাই এবার নিজেদের পূজা শুরু করলেন। तो राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं। जो पवित्र डबल शीट ताज थे, उन्हों को बिगर ताज वाले अपवित्र पूजते हैं। যে রাজারা ডবল তাজের অধিকারী ছিলেন, তাদেরকেই আবার অপবিত্র আত্মারা যাদের তাজ নেই, তারা কি করে? তারা পবিত্র দেবতাদের পূজা করেন। ও হো গে পূজারী রাজায়, তো তাদেরকে বলা যাবে পূজারী রাজা। उनको तो गॉड गॉडेज नहीं कहेंगे, क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। তাদেরকে গড গডেজ বলা যাবে না, কারণ তারা তো দেবতাদের পূজা করছেন। आप ही पूज्य आप ही पुजारी पतित बन जाते हैं, तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। যে দেবতারা পূজ্য ছিলেন তারাই আবার পূজারী হয়ে গেলেন, পতিত হয়ে গেলেন, তো রাবণ রাজ্য শুরু হয়ে গেল। इस समय रावण राज्य है। ऐसे ऐसे बैठ समझाए तो कितना मजा कर दिखाए। বলো এইভাবে যদি বোঝাতে পারো তো তাহলে সবাই কত মজা অনুভব করবে। गाड़ी के 2 पहिए युगल हो तो बहुत वंडर कर दिखाए। গাড়ির যদি দুটো চাকা, তার যদি অর্থাৎ কি দুজনেই নারী পুরুষ হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনেই যদি পবিত্র হয়, তো বাবা বলছেন কত আশ্চর্য সেবা করে দেখাবে। हम युगल ही फिर सो पूज्य बनेंगे। তাদেরকে বোঝাতে হবে যে দেখো আমরা পূজারী হয়ে গেছিলাম অপবিত্রতার কারণে, আমরাই আবার কিন্তু পূজ্য হব। हम प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं, तुम्हारे चित्रों भी निकलते रहते हैं। यह हक है ईश्वरीय परिवार। बाप के बच्चे हैं, पौत्रे और पौत्रियाँ हैं, बस और कोई संबंध नहीं। এখানে তো কি আছে? এখানে বাবা আর বাচ্চা, আর ব্রহ্মা বাবার যদি বাচ্চা বলা যায় তাহলে পৌত্র পৌত্রিয়া, बस আর কোনো সম্বন্ধ নেই। नई सृष्टि इनको कही जाती है। फिर देवी देवता तो थोड़े बनेंगे। फिर
आहिस्ते आहिस्ते বৃদ্ধি होती है। তো নতুন সৃষ্টিতে দেবী দেবতারাই হবেন, ধীরে 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 বৃদ্ধি পেতে থাকবে। यह नॉलेज कितनी समझने की है। योग बाबा भी माना ब्रह्मा बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। प्रचुर प्रॉपर्टीर मालिक छिलेन, वो जन कोनो कथार परवाह छिलो ना। जब देखा यह तो बाप पढ़ाते हैं, विनाश सामने खड़ा है तो फट से छोड़ दिया। অত প্রপার্টির অধিকারী ছিলেন কিন্তু ফট করে সব ছেড়ে দিলেন, কারণ তখন অনুভব হলো যারে স্বয়ং ভগবান এসে পড়াচ্ছেন, তিনি আমাকে ওখানে সত্যযুগে প্রথম রাজকুমার বানাচ্ছেন, আমি বড় হয়ে নারায়ণ হব, মহারাজা হয়ে যাব। তো তখন তিনি ফট করে সব এত প্রপার্টি সব ছেড়ে দিলেন। यह जरूर समझा हमको बादशाही मिलती है तो फिर गदाई क्या करेंगे। হ্যাঁ, স্বর্গ দুনিয়ায় আমরা রাজত্ব পাচ্ছি, সেইখানে আমি রাজ্য করব, তো এই দুনিয়ার এগুলো দিয়ে কি হবে, কি কাজের এগুলো। तो तुम भी समझते हो भगवान पढ़ाते हैं, यह तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना। তো তোমরাও কি মনে করছো যে ভগবান আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, তা আমাদেরকে ঠিক করে পুরোপুরি পড়া উচিত না। उनकी मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती है, वह का नशा नहीं चढ़ता है। बाबा के भूले जाओ, তোমাদের লজ্জা আসে না, নেশা চড়ে না যে আমরা এত দুর্গতি হয়েছিল, ভগবান আমাদের এত উঁচু কোয়ালিটির দেবী দেবতা বানাতে এসছেন, সদ্গতি দিতে এসছেন, নেশা কি চড়ে না। यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर वहाँ सोडा वाटर हो जाते हैं, माने सब ज्ञान बुद्धि থেকে उड़ जाए। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव गांव में सर्विस करने का। बाबा कहते हैं पहले पहले तो यह बताओ कि आत्माओं का भाव कौन है। আসলে আগে প্রথম এই কথা সবাইকে বোঝাতে হবে যে সকল আত্মাগণের পিতা তিনি কে। भगवान तो निराकार ही है, वो ही इस पति दुनिया को पावन बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। दूसरा, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना है। आज का वरदान एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भवो। एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भवो। विस्तार, जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते या एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। যখন তোমরা বাচ্চারা হিম্মতবান হয়ে সংগঠনে একমত একরস অবস্থায় থেকে একই কাজ করতে শুরু করবে, তখন নিজেও তুমি খুশিতে থাকবে এবং ধর্মীয় কি হয়ে যাবে, ফলদায়ক হয়ে যাবে। অর্থাৎ কি অনেক আত্মা বাবার বাচ্চা হয়ে যাবে। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। যেমন সায়েন্সে দেখা যায় যে এখনই ফল বীজ দেওয়া হলো ধরনীতে, আর এখনই এবার গাছ তৈরি হলো, ফল মিলতে শুরু করলো। তো মানে অল্প সময়ের মধ্যে এরকম হয়। তো বাবা বলছেন সায়েন্সের সাইলেন্সের বলের দ্বারাও
এই রকমই হবে, সহজে এবং তীব্র গতিতে প্রত্যক্ষতা দেখতে পাবে। অনেক বাচ্চা বাবাকে ফটাফট চিনবে আর চলে আসবে জীবন পরিবর্তন করতে। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी फलदायक हो जाएंगी। যখন তুমি নিজে নির্বিঘ্ন হবে, নির্বিঘ্ন হয়ে একই বাবার লগনে মগন হয়ে একমত একরস অবস্থায় থাকবে, তখন অন্যান্য আত্মারাও তোমাদের সহজেই সহযোগী হয়ে যাবে এবং এই সৃষ্টিরূপী ধর্মেই ফলদায়ক হয়ে যাবে। অর্থাৎ কি অনেক বাচ্চা दैवी कुलेर आत्मा तैरी हो जाए। आज का स्लोगान, जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। अच्छा, ओम शांति।
हैं